दोस्तों, राज कपूर द्वारा निर्माता निर्देशित फिल्म आवारा, जिसमें इनके दादाजी और पिताजी पृथ्वीराज कपूर जी ने भी काम किया था, एक अपने टाइप की ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसको ओवरसीज में वैगाबाउंड के नाम से रिलीज किया गया था। और ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ द इंडियन फिल्म हिस्ट्री। और इसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके कहानी से, फिल्म से जुड़े अनेक तथ्यों के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1949 में राज कपूर जी ने बरसात जैसी एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था अभिनय समेत, और वह ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। भारतीय फिल्म इतिहास की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने किस्मत फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो शिव कुमार जी की थी। दादा मुनि जी की फिल्म 1943 को रिलीज हुई थी। ज्ञान मुखर्जी उसके निर्देशक थे। आवारा भारत की वह पहली फिल्म थी जिसने इंडिया में तो ताबड़तोड़ कमाई की ही थी, किंतु इसने ओवरसीज में एक तहलका मचा दिया था, एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिए थे। और इस फिल्म के शाब्दिक अर्थ का आवारा का मतलब ओवरसीज में वैगाबॉन्ड कहते हैं, जिस आदमी का कोई घर नहीं होता, जिस पे नौकरी नहीं होती, जो घुमक्कड़ होता है, आवारा होता है। इस फिल्म के कथानक के अलावा इसका स्क्रीन प्ले तो टाइट था ही, कथानक अच्छा था। और ख्वाजा अहमद अब्बास जी इस फिल्म की कहानी को लेकर सबसे पहले महबूब खान जी के पास गए थे, किंतु महबूब खान जी को शायद ये कहानी पसंद नहीं आई, या उन्हें थोड़ी जिद थी कि इस फिल्म में वे अशोक कुमार को पिता के रोल में और बेटे के रोल में दिलीप कुमार को ले। किंतु ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने यह फिल्म राज कपूर और उनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर जी को ध्यान में रख के लिखी थी, इसलिए वह इस चीज़ से सहमत नहीं हो पाए। उसके बाद वे गए राज कपूर जी के पास, जिनको बरसात फिल्म के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवी की और तलाश थी, कहानी की तलाश थी। उन्होंने कहानी सुनी, वो राजी हो गए, किंतु अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से उनकी कहने की हिम्मत नहीं थी कि इस फिल्म को स्वीकार कर लें। इसलिए यह जिम्मेदारी उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास जी को दे दी थी। और ख्वाजा अहमद अब्बास जी उनके पास गए, पृथ्वीराज कपूर जी को कहानी सुनाई, उन्हें अपना रोल पसंद आया, किंतु उनके ये पता करने पर कि इस फिल्म को कौन निर्देशन करेगा और इसमें अभिनय कौन करेगा उनके बेटे का, जब ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने बताया कि उनके पुत्र ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और अभिनय करेंगे, तो पृथ्वीराज कपूर जी बहुत अनमने ढंग से इस बात के लिए एग्री हुए। पहले तो उन्होंने इनकार ही कर दिया था, मगर ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने कहा कि राज कपूर जी समर्थ हैं और वह अभी पिछली फिल्म बरसात को ब्लॉकबस्टर करा चुके हैं, इसलिए वो पूरी तरह से सक्षम है इस फिल्म को करने के लिए। अंततः पृथ्वीराज कपूर जी ख्वाजा अहमद अब्बास जी की जिद के आगे झुक गए। दोस्तों, इस फिल्म में उनके साथ नायिका थी उनकी पिछली फिल्म बरसात की नायिका नरगिस, और इसमें इनके अलावा के.एन. सिंह एक मुख्य विलन के तौर पर थे, लीला चिटनिस, और उसके अलावा पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के रोल में, इनके दादा वशेश्वर नाथ एक जज के रोल में उनका कैमियो रोल था, जो कोर्ट में सीन चलता है, और उनकी केवल एक ही अपीयरेंस थी इस फिल्म में। इसके अलावा उन्होंने कभी किसी फिल्म में अपने दर्शन नहीं दिए थे। राज कपूर जी के परिवार के चौथे मेंबर, उनके छोटे भाई शशि कपूर ने राज कपूर के बचपन का रोल किया था। इस तरह से इनकी फैमिली के राज कपूर समेत 4 व्यक्तियों ने इस फिल्म में अपना योगदान दिया था। पृथ्वीराज कपूर तो जाने माने रंगमंच के और फिल्मों के कलाकार थे ही। उनके दादाजी ने पहली बार फिल्म में अपीयरेंस दिया था और शशि कपूर का भी शायद ये पहला ही रोल था। दोस्तों, अपराध पर बेस ये एक फैमिली और सामाजिक ड्रामा थी फिल्म। इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और इसके गीत लिखे थे जाने पहचाने गीतकार शैलेंद्र जी ने, जिन्होंने बरसात के भी 2 गाने लिखे थे, केवल अपना उधार 500 रुपये जो राज कपूर से लिए थे वो चुकाने के लिए। इस फिल्म में वह गीत लिखना नहीं चाहते थे, किंतु जब ख्वाजा अहमद अब्बास के पास उनको राज कपूर जी लेकर गए, तो उन्होंने उस पूरी 2 घंटे की कहानी का निचोड़ अपनी एक ही लाइन में लिखा दिया था, गर्दिश का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो ख्वाजा अहमद अब्बास जी उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, और शैलेंद्र जी ने इसमें बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा गाने लिखे थे, और ना चाहते हुए भी फिल्मी दुनिया से वह आकर्षित हो गए। शैलेंद्र सिंह बहुत बड़े गीतकार बने, और उन्होंने फिर अनगिनत फिल्मों के लिए गीत लिखे। अच्छे रचयिता थे, गीतकार थे, और वह शुरू में फिल्मी दुनिया से दूर रहना चाहते थे, इस चकाचौंध से, किंतु जब उन्होंने कहानी 2 घंटे की सुनी ख्वाजा अहमद अब्बास से, तो वो उस कहानी से बहुत अभिभूत हो गए। उन्होंने पूरी कहानी का निचोड़ एक ही लाइन में निकाल दिया, जो इसका टाइटल सोल था, आवारा हूँ, गर्दिश का मैं तारा हूँ। दोस्तों, आवारा फिल्म की मूल कहानी में ख्वाजा अहमद अब्बास जी के अलावा B.P. साठे भी जिनके साथ शामिल थे। बाकी इसका स्क्रीन प्ले और संवाद लिखे थे ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने खुद। दोस्तों, इस बेहतरीन फिल्म की बेहतरीन फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा था राधू कर्माकर जी का, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस फिल्म के सीन्स को उकेरा है। इस फिल्म की खूबसूरत संपादन किया है जी मयेकर जी ने। निर्माता कंपनी RK फिल्म्स और ऑल इंडिया फिल्म कॉरपोरेशन।
थी और यह फिल्म 14 दिसंबर 1951 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कुल लंबाई 193 मिनट थी, 193 मिनट्स, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था RK फिल्म्स ने, खुद राज कपूर साहब ने। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका था 15.60 करोड़ में बेमिसाल अद्वितीय था और ये उस साल कमाई के मामले में नंबर 1 में हुई थी, प्रथम पायदान पे थी। दोस्तों, जहाँ तक इस फिल्म के मूल प्लॉट की बात है, ये सोशलिज्म पर आधारित एक मैसेज देती हुई फिल्म थी जो क्राइम को कहीं न कहीं जोड़ती थी, पालन पोषण और परवरिश के ऊपर आधार पर तय करती थी कि अगर बुरा व्यक्ति अच्छे आदमी के यहाँ पलेगा तो भी वह बुरा रहेगा क्या, या अच्छा आदमी किसी बुरे आदमी के यहाँ पलेगा तो वह बुरा रहेगा या अच्छा रहेगा। इसी मूलभूत मुद्दे को उठाती हुई फिल्म, इसमें मिक्सचर था सामाजिक संदेश का, अपराध का और बदलाव का, रोमांटिक कॉमेडी और म्यूजिक मेलोड्रामा का बहुत अच्छा सम्मिश्रण था, इस फिल्म में समावेश था। फिल्म आधारित है राज नाम के एक गरीब चोर की, जिसका रोल राज कपूर साहब ने निभाया है। उसका जज से पृथ्वीराज कपूर जी से सामना होता है और रीटा उनका साक्षात्कार देती है, उनके अपराध के जाने के कारण पूछती है। रीटा का रोल निभाया है नरगिस जी ने और जज रघुनाथ जी का रोल निभाया पृथ्वीराज कपूर जी ने बहुत ही खूबसूरती से। राज कपूर जी ने अपने अंदाज और अपने हुलिये को चार्ली चैपलिन की मशहूर फिल्म लिटिल ट्रैम्प से लिया था, उससे वह ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने काफ़ी हद तक इसकी कॉपी करी और इसी को उन्होंने अपनी आगामी फिल्मों में, कई फिल्मों में बनाया, जिसमें स्पेशली नाम लेना जरूरी रहेगा श्री 420 का। दोस्तों, यहाँ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आवारा फिल्म 1991 में जो बनी थी, ब्लॉकबस्टर थी और ओवरसीज में बहुत तगड़ी कमाई कर थी, अभूतपूर्व सफलता मिली। यह एक बॉलीवुड के इतिहास में, हिंदी सिनेमा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई और एक ट्रेंड सेटर बन गई फिल्म। पृथ्वीराज कपूर के दुश्मन जग्गा द्वारा, जिनका रोल केन सिंह ने निभाया है, उनके बच्चे को उठा के ले जाता है और एक डाकू होते हुए उसके बच्चे की परवरिश करके उसको चोर बना देता है। पृथ्वीराज कपूर जी के सामने ये जज के तौर पर केस सामने आता है कोर्ट में और उनका केस लड़ती है राज कपूर जी का रीटा, जिनका रोल नरगिस जी ने निभाया है और वह एक वकील बनी है और उन्हें नहीं पता चलता कि यह लड़का उनका खुद का ही खून है, जिसे बचपन में जग्गा डाकू उठाकर ले गया था। तो यही अंतर्द्वंद इस फिल्म में दिखाया है, सामाजिक संदेश देते हुए और एक बदलाव की क्रांति लाते हुए फिल्म अपने साथ दर्शकों को बांधे रखती है और ये अभूतपूर्व सफलता का एक पर्याय थी। दोस्तों, आवारा रिलीज होते ही रातों रात पूरे साउथ एशिया में खासतौर पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, जिनमें से कई देश हैं, उनके नाम थे उस वक़्त का सोवियत यूनियन, ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप। दोस्तों, मजे की बात ये थी कि फिल्म से ज़्यादा इसका शीर्षक गीत आवारा हूँ, जो मुकेश जी ने गाया था, राज कपूर पर फिल्माया गया था और जिसको शैलेंद्र साहब ने लिखा था, यह इतना ज़्यादा भारत में पॉपुलर हुआ। उसके अलावा बाहर की कई देशों में पॉपुलर हुआ, जिनमें से थे सोवियत यूनियन, बुल्गारिया, चाइना, टर्की, अफगानिस्तान और रोमानिया। और यह उस साल कैन फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेट भी की गई, नामांकित की गई थी। साल था 1953, 1953। दोस्तों, खाली ओवरसीज में इसकी 200 मिलियन टिकट बिकी थी, जो कि अपने आप में एक अद्भुतपूर्व रिकॉर्ड था, जिनमें से लगभग 100 मिलियन चीन में थी और 100 मिलियन सोवियत यूनियन में थी। आज तक की यह सबसे सफलता फिल्मों में से एक है, जिसने विदेशों में इतनी सफलता अर्जित करी है। टाइम्स मैगजीन ने 2012 में एक सर्वे किया था, 100 ग्रेटेस्ट ऑल टाइम इंडियन फिल्म, उसमें इसको 20वां स्थान प्राप्त है। तो ये था ओवरव्यू आवारा फिल्म का। अब इसकी कथा के बारे में थोड़ा बात करेंगे, कथानक के बारे में, जो ख्वाजा अहमद अब्बास ने और VP साठे जी ने लिखी थी। जज रघुनाथ एक डाकू जग्गा को रेप के केस में सजा सुनाता है सबूतों के आधार पर, और जग्गा जो है वो भी एक क्रिमिनल का ऑलरेडी बेटा होता है। जबकि सबूत इतने पर्याप्त नहीं होते, वह चाहता तो उसको बरी भी कर सकता था सबूतों के अभाव में, किंतु जज रघुनाथ एक बहुत ही अमीर जज था और उसकी सोच ये थी कि क्रिमिनल के घर क्रिमिनल ही पैदा हो सकता है, अच्छे लोगों के घर ही अच्छे लोग पैदा होते हैं। जग्गा जेल से फरार हो जाता है और जज रघुनाथ जी की पत्नी लीला को किडनैप कर लेता है, अपहरण कर लेता है। वह उसको बलात्कार करने की धमकी देता है, किंतु उसे तभी पता चलता है कि लीला अभी प्रेग्नेंट है। जग्गा यह सुनकर उस पर तरस खाता है, उसे 4 दिन बाद छोड़ देता है, गर्भवती लीला को। तो वह बदले की आग में झुलस रहता है, इसलिए वह एक दूसरा उपाय बदले का बनाता है, दूसरा प्लान बनाता है। दुनिया लीला पर समाज के लोग थू करते हैं और जज जो है रघुनाथ उन लोगों के बहकावे में आकर लीला को घर से निकाल देता है और ये कहता है कि ये बच्चा उसके पेट में जो है वो उसका नहीं है, वो चरित्रहीन है। लीला सड़क पर ही राज को जन्म देती है और गरीबी में वक्त काटती है। राज की दोस्ती रीता से हो जाती है स्कूल में। राज का नाम स्कूल से कट जाता है क्योंकि वह एक शू शाइनर का काम करने की कोशिश कर रहा था। रीता उस शहर से दूसरी शहर में चली जाती है। जग्गा इसी बीच राज को उकसाता है कि वह अपनी भूख से तड़पती माँ के लिए चोरी करे।
और इस तरह से वह एक शातिर किन्नर बन जाता है जो जेल के अंदर जाता रहता है, आता रहता है, और वह जग्गा के गैंग के लिए काम भी शुरू से ही कर रहा था। राज की माँ लीला उसे एक बिजनेसमैन समझती है। राज रीता को भूल नहीं पाता और वह उसके जन्मदिन की तस्वीर अपने पास घर में रखता है। जग्गा एक बैंक डकैती डालने के लिए राज को एक कार चुराने के लिए बोलता है। राज एक औरत का पर्स छीन लेता है जब वह कार से बाहर आ रही होती है और कार की चाबी पर्स में नहीं मिलती है। राज थोड़ा सा बनावटीपन दिखाकर उस औरत का पर्स उसे वापस दे देता है। उसके इस निस्वार्थ स्टाइल को और उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो जाती है वह औरत राज के ऊपर। इसी बीच जब राज एक कार को चुराकर पुलिस से छुपने के लिए एक मैंशन में जाता है तो वहाँ उसे वही औरत दोबारा दिखती है। उस औरत के घर उसे उसके जन्मदिन की तस्वीर मिलती है तो उससे राज को पता चल जाता है कि यह तो उसके बचपन की स्कूल की दोस्त रीटा है। रीटा को अपने चोर होने की हकीकत बता देता है, किंतु रीटा उसके व्यक्तित्व से प्रभावित इतनी होती है कि वह समझती है कि यह कोई बिजनेसमैन है। रीटा अब कानून की पढ़ाई कर रही है और वह खुद एक जज की बेटी होती है और जो जज जो होता है रीटा का पिता, वह राज पर शक इसलिए करता है थोड़ा कि उसे अपने पिता का नाम नहीं पता होता है। रीटा और राज दोबारा प्यार में पड़ जाते हैं, स्कूल के प्यार को आगे परवान चढ़ाते हैं, किंतु राज को यह डर होता है कि रीटा उसको स्वीकार नहीं करेगी उसकी चोरी चकारी काम की वजह से। वह चोरी चकारी से तौबा कर एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। फैक्ट्री के मालिक को जब पता चलता है राज एक चोर था तो वह उसको नौकरी से निकाल देता है। रीटा अपने जन्मदिन की पार्टी पे राज को आमंत्रित करती है। राज जग्गा के पास जाता है ताकि उससे कुछ पैसा उधार ले सके और वह रीता के लिए कोई गिफ्ट ले सके, उपहार ले सके। जग्गा उसको चोरी चकारी छोड़कर और अच्छा काम करने की नीयत को, बदलाव को मजाक उड़ाता है, मखौल उड़ाता है। तो उसे कहता है कि उसे तो अभी अपराध की दुनिया में और घुसना चाहिए और अपराध करने चाहिए। राज पहले तो मना कर देता है, किंतु फिर वह एक आदमी से एक नेकलेस चुरा लेता है जो गली में होता है, बिना ये जाने कि जिसका उसने नेकलेस चुराया है जिस आदमी से वह एक जज है। रीटा के जन्मदिन पर राज उसको नेकलेस देता है जिसका कोई डब्बा नहीं होता और उसी का रीटा का पिता जो जज होता है वह उसको खाली डब्बा देता है जिसमें नेकलेस नहीं होता। यहाँ यह भेद रीटा पर खुल जाता है कि राज वास्तव में एक चोर ही है। रीटा राज की माँ लीला के पास जाती है और उससे उसका पूरा जीवन का वृत्तांत सुनती है, पूरी जिंदगी की जीवनी सुनती है। तब रीटा को यह एहसास होता है कि राज बुरा व्यक्ति नहीं है, किंतु जग्गा डाकू की वजह से वह बुरे कामों में लिप्त है और उसे जबरदस्ती संगत का बुरा असर पड़ा है, इसी वजह से वह अपराध करता है। और इसका एक कारण और भी है कि बुरी संगत के अलावा वह गरीबी में दिन बिता रहा है, यह भी उसका एक कारण है कि वह गरीबी की चादर को उतारना चाहता है। राज इस बात के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। वह रीता को बोलता है कि वह उसके लायक नहीं है, किंतु रीता उसे माफ कर देती है और उसकी बात से इनकार करती है कि वह उसके लायक नहीं है। राज रीता के पिता जज पर जाता है और पूछता है क्या वह उससे शादी कर सकता है रीता से, किंतु जज उसे बाहर निकाल देता है। इसी बीच जग्गा उसके गैंग के साथी बैंक डकैती डाल देते हैं जो उन्होंने पहले से प्लान कर रखी थी, किंतु ये उनका प्लान फेल हो जाता है बैंक डकैती का। उन्हें पुलिस से भागना पड़ता है, जग्गा और उसके गैंग को। जग्गा पुलिस से बचता हुआ राज की माँ के घर ही छुप जाता है जहाँ राज की माँ उसे पहचान लेती है। जग्गा लीला पर हमला कर देता है। इसी बीच राज वहाँ पहुंच जाता है और अपनी आत्मरक्षा और अपनी माँ को बचाने के लिए जग्गा को मार देता है। राज को जेल हो जाती है। उसका कोर्ट केस में ट्रायल चलता है कोर्ट में और वह जज होते हैं रघुनाथ जी। राज की माँ जब अपनी गवाही देने के लिए आई विटनेस के तौर पर कोर्ट रूम में जाती है तो वह रघुनाथ को पहचान लेती है। वह उनका पीछा करती है। वह कार में होते हैं, किंतु एक कार से लीला का एक्सीडेंट हो जाता है। रीता हॉस्पिटल में लीला से सारी गवाहियों के सबूत एकत्रित कर लेती है। राज को इजाजत मिल जाती है कि वह अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिल सकता है कोर्ट की तरफ से। वहाँ लीला ये राज खोलती है, राज को बताती है कि उसके पिता वास्तव में वो जज रघुनाथ है जिनकी केस कोर्ट में एक केस चल रहा है, और वह राज से यह भी रिक्वेस्ट करती है कि वह अपने पिता को माफ कर दे। किंतु राज ये सुनने के बाद गुस्से में भर जाता है। वह अपनी और अपनी माँ की दुर्दशा के लिए अपने पिता को जिम्मेदार मानता है। वह जेल से फरार होने के बाद जज रघुनाथ की हत्या करने की कोशिश करता है बदला लेने के लिए, किंतु रीटा उसे ऐसा करने से रोक देती है। रीटा कोर्ट में राज का बचाव करती है और वह जग्गा की मौत का सेल्फ डिफेंस में हत्या करने का उद्देश्य बताती है, जहां पर वह बाप बेटे का संबंधों का खुलासा भी कर देती है कोर्ट में। राज अपना बचाव नहीं करना चाहता और वह जज साहब को कहता है कि वह बुरा आदमी है। राज खुद को बुरा आदमी बताते हुए कहता है कि जज को उन पर रहम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन हजारों लोगों को सोचना चाहिए बच्चों के बारे में जो गरीबी में जन्म लेते हैं और अपनी मजबूरी के चलते हुए अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि ऊंची सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती और ना ही उन गरीब बच्चों का वह ऊंची सोसाइटी वाले लोग ध्यान रखते हैं। जब फैसले की घड़ी नजदीक आती है तो रघुनाथ जज राज से मिलने आते हैं। अब उन्हें पक्का यकीन था कि राज उनका लड़का है। वह आंखों में आंसू भरकर राज से माफी मांगते हैं। अदालत का फैसला आता है और राज को हत्या के आरोप से बरी कर दिया जाता है, किंतु उसने जो अपराध अब तक किए थे उसके लिए उसको 3 साल की कड़ी सजा होती है।
आज सभी से वादा करता है कि वह जब जेल से बाहर आएगा वह बदल जाएगा और रीता के लिए बदलेगा, क्योंकि वह उसकी इंतजार करेगी। दोस्तों, आवारा फिल्म के कलाकारों की बात करें तो राज कपूर जी ने तो रोल निभाया राज का, और शशि कपूर जी ने इनके यंग राज का रोल निभाया बाल कलाकार के रूप में, नरगिस ने रोल निभाया रीता का, और बेबी जुबेदा ने इनका बचपन की रीता का रोल निभाया है। पृथ्वीराज कपूर फादर बने हैं जज रघुनाथ के रूप में राज कपूर के। केएन सिंह जग्गा है, और कुकू एक बार डांसर है। बीएम व्यास एक दूबे के रोल में, रीता के पिता के रोल में। लीला मिश्रा मिस्टर रघुनाथ सिस्टर इन लॉ है। लीला चिटनिस लीला है जो रघुनाथ की पत्नी है। हनी ओ ब्राइन एक डांसर के रूप में नजर आती हैं। बशेश्वर नाथ कपूर जो हैं राज कपूर जी के दादाजी हैं, जज बने हैं। सपोर्टिंग कास्ट में ओम प्रकाश हैं, राजू हैं, मनसाराम हैं, राजन मानिक कपूर हैं, प्रयाग हैं, रवि, विन्नी, बाली और शिंदे। दोस्तों, जहाँ तक गीत संगीत की बात है, शंकर जयकिशन जी का संगीत था और शैलेंद्र और हसन जयपुरी जी ने गीत लिखे थे। और जो साउंड ट्रैक था ये लिस्ट किया गया था बाय प्लेनेट बॉलीवुड एज नंबर 3 ऑन देयर लिस्ट ऑफ 100 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स में। दोस्तों, इस फिल्म के सबसे प्रसिद्ध शीर्षक गीत आवारा हूँ को यूज किया गया था मलयालम फिल्म विष्णु लोकम में, जिसके डायरेक्टर थे कमल और मुख्य कलाकार थे मोहनलाल जी जैसे सुपरस्टार। दोस्तों, 1950 के दशक का सबसे ज्यादा बिकने वाला गीत संगीत आवारा फिल्म का था। इसका साउंड ट्रैक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, हिट हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म में कुल 10 गाने थे। गानों के शीर्षक बोल थे 1, 2, 3 आजा मौसम है रंगीन, दूसरा गाना था आवारा हूँ, तीसरा था घर आया मेरा परदेसी, चौथा गाना था दम भर जो उधर मुंह फेरे, पांचवा गाना था तेरे बिना आ गया चांदनी। दोस्तों, छठा गाना था नैया मेरी मजदार। दोस्तों, इसका 7वां मधुर गीत था हम तुझसे मोहब्बत करके सनम हंसते भी रहे रोते भी रहे। 8वां गीत के बोल थे एक बेवफा से प्यार किया। दोस्तों, 9वां गीत था अब रात गुजरने वाली है, और 10वां गाना था जब से बलम घर आए। दोस्तों, इन सुपरहिट सुमधुर गीतों को गाया था शमशाद बेगम जी ने, मुकेश जी ने, लता मंगेशकर जी ने, मन्ना डे साहब ने और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। शुरू के 6 गीत जो आपको बताए हैं वह लिखे थे शैलेंद्र जी ने, बाकी के 4 गीत लिखे थे हसन जयपुरी साहब ने। द इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम में राज कपूर साहब ने लिखा था कि जो आवारा व्यक्ति हैं, आवारा बच्चे हैं जिन्हें हम वैगाबाउंड बोलते हैं अंग्रेजी में, ये पैदा नहीं होते बल्कि ये क्रिएट किए जाते हैं हमारी मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक सोसाइटी के श्रम की वजह से, और ये गरीबी और बुरे संगत का नतीजा होते हैं ये वैगाबॉन्ड आवारा लोग। कैन्स फिल्म फेस्टिवल में 1953 में बेस्ट ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाली इस फिल्म को टर्किश डेली के व्यूअर्स ने 1955 में इसको बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया था। बहुचर्चित पत्रिका टाइम मैगजीन ने 2003 में एक लिस्ट निकाली थी, लिस्ट ऑफ 10 इंडियन फिल्म्स टू ट्रेजर। उसमें आवारा के अभिनय क्षमता के लिए राज कपूर को भी चुना गया था टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइम इन ए मूवी। 2005 में इसको रैंकिंग मिली थी, इंडिया टाइम्स मूवीज ने रैंक किया था और उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी अमंग्स द टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स, राइटिंग whenever Raj Kapoor and Nargis came together on screen, sparks flew. Their chemistry was electrifying and it crackles with raw passion in Raj Kapoor's movie Awara। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर 1951 में ताबड़तोड़ कमाई करके यह अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी थी। इसने पूरे 23 मिलियन कमाए थे, रिकॉर्ड कमाई थी और उस वक्त तक ये सबसे बड़ी हाईएस्ट फिल्म थी। इस रिकॉर्ड को अगले साल तोड़ा महबूब खान की फिल्म आन ने, जो 1952 में आई थी, जिसमें दिलीप कुमार थे, जिसने 28 मिलियन कमाए थे 1992 में ग्रॉस कलेक्शन। दोस्तों, यह फिल्म और इसका शीर्षक गीत आवारा हूँ सोशल थीम पे आधारित था। इस वजह से सोवियत संघ में और चाइना में इस फिल्म को अभूतपूर्व सफलता मिली। इस गाने को मैं आवारा हूँ आसमान का तारा हूँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ इन दोनों देशों में। दोस्तों, टर्की में आवारा फिल्म की अभूतपूर्व सफलता को देखते इसके 8 बार रीमेक बने हैं।
इसका पहला रीमेक बना था जो बहुत पॉपुलर हुआ 1964 में, एवेरे नाम से। दोस्तों इस फिल्म का एक रीमेक ईरानियन फिल्म में भी बनाया गया था जिसको कहा था द व्हील ऑफ द यूनिवर्स 1967 में, किंतु असल में ये टर्किश फिल्म आवारे का ही रीमेक था, बजाय राज कपूर जी की 1951 में आवारा फिल्म का मूल रीमेक नहीं था, यह टर्किश का ही रीमेक था दोबारा ईरान में जो बनाया। दोस्तों इस फिल्म में पहली बार किसी हिंदी फिल्म में स्वपन कृष्ण का फिल्मांकन किया गया था। 9 मिनट के 2 गाने बैक टू बैक इसमें डाले गए थे। दोस्तों ये थी दास्तान आवारा जैसी एक बहुचर्चित फिल्म की। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो। कृपया अपने कमेंट्स द्वारा मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।